हम करने वाले हैं क्या, निकनेम्स। इंपॉर्टेंट निकनेम्स जितने भी हैं हमारे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट निकनेम्स हमें पढ़ने हैं जो एग्जाम में आने की चांसेस हैं, आज हम उन्हें कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस क्या है करेंगे। कोई इंपॉर्टेंट निकनेम्स में क्या है, आपको कोई भी चीज़ याद नहीं करनी, कॉन्सेप्चुअल तो है ही नहीं। आपको चीज़ें नाम पता होना चाहिए और उसका निकनेम पता होना चाहिए कि इस बंदे को ये बोलते हैं। तो ये क्वेश्चंस की हेल्प से कर सकते हैं और ईजी भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप सिर्फ इतना लिखें, जैसे आपने मास्टर ब्लास्टर लिखा और इसके आगे जो उसका है बंदा के मास्टर ब्लास्टर किसको कहते हैं वो लिखें। ठीक है, तो मास्टर ब्लास्टर हम किसको कहते हैं, सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेताजी किसे कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। गोल्डन शूटर किसको कहते हैं, हाँ, अभिनव बिंद्रा को कहते हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है हमारे, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको ये 5 से 8 मिनट में कंप्लीट कराना पूरा का पूरा, तो इस हिसाब से चलेंगे हम। ठीक है, फ्लैंक सिख कौन है, मिल्खा सिंह। और यकीन मानिए इसमें फास्ट लोगों का कोई चक्कर है भी नहीं, आपको नाम पता होना चाहिए, उसका निकनेम पता होना चाहिए, वो इसी हिसाब से हो जाएगा। द वॉल किसको कहते हैं, राहुल द्रविड़ को। ठीक है, एग्जाम के लिए जरूरी है, वो पढ़िए। झांसी की रानी क्या है, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी किसको कहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को। हरियाणा हुरी कौन कौन है हमारे, कपिल देव। सॉरी। लिटिल मास्टर किसको कहते हैं, लिटिल मास्टर किसको कहते हैं, सुनील गावस्कर को। पंजाब केसरी कौन है हमारे, लाला लाजपत राय। गोल्डन बॉय कौन है हमारे, नीरज चोपड़ा। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है हमारी, सरोजिनी नायडू। ओके, सरोजिनी नायडू के बारे में आप मुझे बताना, इन्हें कांग्रेस से रिलेटेड किस चीज़ से क्वेश्चन आता है, कांग्रेस से रिलेटेड किस चीज़ से इनका क्वेश्चन आता है, आप बताएंगे। इंडियन शटल क्वीन कौन है हमारी, पीवी सिंधु। या साइना नेहवाल, या सानिया मिर्जा, या मैरी कॉम, बताइए। साइना नेहवाल है। विजार्ड ऑफ हॉकी, विजार्ड ऑफ हॉकी मतलब कौन है, हॉकी का जब भी आएगा मेजर ध्यानचंद। लेडी तेंदुलकर कौन है हमारी, मिथाली राज। आज़ाद उपनाम किस क्रांतिकारी का था, हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई चक्कर है नहीं, इस तरीके से आप जल्दी पढ़ सकते हैं। दादा किस क्रिकेटर का उपनाम है, दादा किस क्रिकेटर का उपनाम है, सौरभ गांगुली जी का। गोल्डन गर्ल किस खिलाड़ी का उपनाम है, हाँ, पीवी सिंधु का। सिक्किम स्नाइपर कौन है हमारे, ये है वैचुंग भूटिया। पयोरी एक्सप्रेस किसे कहते हैं, पीटी उषा को बोलते हैं। फादर ऑफ द नेशन कौन है, फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन कौन है बताओ, महात्मा गांधी। नॉकआउट किंग किसे बोलते हैं, विजेंद्र सिंह को बोलते हैं। बंगाल टाइगर किसको बोलते हैं, बंगाल टाइगर किसको बोलते हैं, बिपिन चंद्र पाल को। लोकमान्य कौन है, बाल गंगाधर तिलक। जल्दी जल्दी करते रहे, है ना, आपको सिर्फ ये लिखने हैं, जल्दी से जल्दी जितना कंप्लीट हो जाए भाई। स्टैटिक्स जी है उसको उसी के हिसाब से पढ़िए। ठीक है, लेक्चर्स पर कम टाइम दीजिए और इसको रिवाइज ज़्यादा करिए, हो जाएगा। चाचा नेहरू कौन है, जवाहरलाल नेहरू। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसका उपनाम है, हाँ, ये है हमारे दादा भाई नौरोजी का। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कौन है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भिकाजी कामा। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कौन है हमारी, एनी बेसेंट। बिहार गांधी किसका उपनाम है, बिहार गांधी राजेंद्र प्रसाद जी का हमारे। ठीक है, देश बंधु किसे कहते हैं, चित्तरंजन दास को बोलते हैं। मैजिशियन ऑफ हॉकी, फिर से हॉकी की बात आया तो मेजर ध्यानचंद। सिल्वर गर्ल, अब याद रखना, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, सिल्वर गर्ल और गोल्डन गर्ल, ये दोनों ही हम किसको बोलते हैं, पीवी सिंधु को। ज़्यादा गोल्डन गर्ल इसके नाम से फेमस नहीं है। धिंग एक्सप्रेस किस खिलाड़ी का उपनाम है, हाँ, ये हिमा दास का। धिंग एक्सप्रेस किसका उपनाम है, हिमा दास का। बाबू के नाम से कौन प्रसिद्ध था, महात्मा गांधी थे, है ना। हॉकी विजार्ड, फिर से हॉकी की बात है, मेजर ध्यानचंद। केसरे हिंद किसको बोलते थे, केसरे हिंद बोलते थे महात्मा गांधी को। अच्छा, ऑप्शंस नहीं है तो बोलते किसको, तो महात्मा गांधी को। ठीक है, याद रहेंगे इस बात को। हे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऑप्शन कैसे नहीं है भाई, एम जी, महात्मा गांधी। दिंग एक्सप्रेस किस राज्य से संबंधित खिलाड़ी हैं, दिंग एक्सप्रेस किसको बोलते थे वैसे हम, बताइए। हिमा दास को अभी हमने पढ़ा था, एक मिनट दिखा देता हूँ मैं आपको। दिंग एक्सप्रेस हिमा दास को बोला था। ठीक है, अब ये किस किस राज्य से हैं, असम से। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्र गुप्ता को। ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया आधुनिक भारत में किस नेता से जुड़ा है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये जुड़ा हुआ है
सरदार वल्लभ भाई पटेल से। बंगाल टाइगर बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट है थोड़े से, जो यहाँ नहीं लिखे हैं वो भी याद करेंगे आप। पहला क्या है आपका, जुम्बो। जुम्बो किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं अनिल कुंबले को। किसको बोलते हैं? अनिल कुंबले को। ठीक है, फिर है आपका चाइना मैन। चाइना मैन किसको बोलते हैं? चाइना मैन बोलते हैं किसको? कुलदीप को। कुलदीप क्रिकेटर जो है हमारे, कुलदीप। ठीक है, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर कौन थे हमारे? फर्स्ट फ्रीडम फाइटर के नाम से कौन है? फर्स्ट फ्रीडम, ये नाम से फेमस है। फर्स्ट फ्रीडम फाइटर कौन थे हमारे? मंगल पांडे। पहली गोली मंगल पांडे जी ने चलाई थी, है ना, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या आपका रिवॉल्यूशनरी हीरो कौन है हमारे? क्वेश्चंस में रह गए हैं, सॉरी, ऐसे ही पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। रिवॉल्यूशनरी हीरो कौन है हमारे? राजगुरु। हे भगवान। ठीक है, शहीद आजम। शहीद आजम, शहीद आजम किस किस को पता है? शहीद आजम, ये हमारे यूथ के हीरो होने चाहिए। शहीद आजम कौन है हमारे? भगत सिंह। ठीक है, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के लिए इतना काफ़ी है। आरबीआई नहीं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए निकनेम्स में इतना काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। टर्मिनेटर, द टर्मिनेटर किसे बोलते हैं? द टर्मिनेटर किसे बोलते हैं? द टर्मिनेटर किसका नाम है? हरभजन सिंह का। दस मिनट में कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है? द टर्मिनेटर हो गया, और कोई रह गया क्या? हाँ, एक और आपने पढ़ा था। 1 मिनट में ही बताऊंगा। आपने पढ़ा था, ये कहाँ पर है क्वेश्चन? ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म तो कौन थे हमारी? एनी बेसेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, इंडिपेंडेंस, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो वो कौन थे हमारी? अरुण असफ अली। अरुण असफ अली। बात क्लियर है? यही हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप इतना भी कर लोगे इनफ है, इतना ही इनफ है भाई, इससे ज़्यादा होता भी नहीं है। 8 मिनट में हमने कंप्लीट कर लिया, है ना। हमारे साथ स्टैटिक्स जीके को कंप्लीट करने के लिए स्टैटिक्स जीके का हमने मैक्सिमम टारगेट लिया है। स्टैटिक्स जीके मैक्सिमम अप टू 10 डेज में कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ जुड़िए और अपने 10 दिन में स्टैटिक्स जीके कंप्लीट करिए। ज़रूरी नहीं है आप आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। चैनल का नाम तो पता ही होगा सबको, क्या नाम है? बताओ बताओ, लिख कर जाना कमेंट में कैसी लगी वीडियो। थैंक यू।